जांजगीर कुटुंब कोर्ट में कुछ वैकेंसीज आई हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसी वैकेंसीज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जांजगीर जिला जांजगीर चांपा के एक विज्ञापन पर हम बात करने वाले हैं। इस विज्ञापन में रिक्तियां आई हैं, अलग अलग ग्रेड के पोस्ट हैं, L4 L7 अलग अलग पे मैट्रिक्स के ग्रेड हैं। और इनमें मेन अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, सहायक ग्रेड का पोस्ट है, वाहन चालक का है, भृत्य का है, आकस्मिकता निधि से भी कुछ पोस्ट हैं जिनमें वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जांजगीर की तरफ से जारी की गई है उसमें जिन पदों पर जितनी रिक्तियां हैं, जिस कैटेगरी में रिक्तियां हैं, वो सारी डिटेल डिस्कस हम इस वीडियो में कर लेंगे। आपको सारी बातें बताऊं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त 2022 ये इसकी लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। इसमें किसी तरह का कोई ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं है। तो 2-3 चीज़ें पहले मैं साफ़ कर दूं। आपका लास्ट डेट है 25 अगस्त का, और 25 अगस्त तक आपको जो भेजना है वो ऑफलाइन भेजना है, ये भी आप ध्यान रखें। आपका कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में इसमें नहीं लिया जा रहा है। तो ये 2 बातें ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं कितने कितने पद किस किस कैटेगरी में हैं। पदों की जो संख्या है उसकी अगर मैं बात करूं तो हिंदी स्टेनोग्राफर का 1 पद है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। टाइपिस्ट, सेल अमीन, आदेशिका लेखक जो कि सहायक ग्रेड 3 के अंडर आते हैं, इसके 4 पोस्ट हैं। इन 4 पोस्टों में 2 पद जो है वो मुक्त अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पद मुक्त है अन्य पिछड़ा वर्ग का और 1 पद अनारक्षित मुक्त है। तो इस तरह से कुल 4 पद बनते हैं। वाहन चालक का कुल 2 पद है जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त है और 1 पद अनुसूचित जाति मुक्त है। तो दोनों पदों का इस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया गया है रिजर्वेशन का। भृत्य का केवल 1 पद है और वो 1 पद जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए मुक्त रखा गया है। अब आकस्मिकता निधि से यानी कि कंटिजेंसी में जो पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं तो 3 पोस्ट हैं और ये तीनों के तीनों पोस्ट जो हैं वो अनारक्षित कैटेगरी में है और मुक्त है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अनारक्षित मुक्त कैटेगरी में। अब आगे इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप के रूप में कुछ बातें बताई गई हैं, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। पहले तो पदों की संख्या के बारे में बात करता है कि ये परिवर्तनीय है, मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो चेंज हो सकते हैं, कम या ज़्यादा, दोनों तरह से बढ़ या घट सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो पे मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करता है। स्टेनोग्राफर का जो पे मैट्रिक्स है वो L7 का मिलेगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अनरिजर्व्ड के लिए और रिजर्व्ड के लिए 40%। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का शॉर्ट हैंड और टाइपिंग बोर्ड है, जिसको शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड कहते हैं, उसके द्वारा या उसके समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा यानी हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। आपकी जो स्पीड है वो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 5000 की डिप्रेशन की पर आवर की होनी चाहिए। और इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे DCA कहते हैं, MS वर्ड, इंटरनेट, इन सब का कम से कम न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। साथ में एक नोट भी लिखता है कि अंग्रेजी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन के जानकार अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मगर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड आता है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ये भी बात लिखी गई है। अब सहायक ग्रेड 3 की बात करें, टाइपिस्ट, सेल अमीन और आदेशिका, ये 3 अलग अलग पार्ट बताता है। इसमें L4 का मैट्रिक्स मिल रहा है आपको और शैक्षणिक योग्यता इसमें भी वही है, 45% जनरल के लिए और 40% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन के साथ, ये इसका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी बात, आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए, DCA होना चाहिए
और फिर आपको MS वर्ड और इंटरनेट का वही जो बातें पिछली बात कही गई है वही बात इस पे भी जोड़ दी गई है। अंग्रेजी मुद्रा लेखन के जानकार को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट है वाहन चालक के पद। वाहन चालक के पद जो है वो L4 के ग्रेड में लाया है इसने, और उसमें शैक्षणिक योग्यता केवल आपको 8वीं पास कही गई है। इसके अलावा आपके पास वैध लाइसेंस हो, हल्का मोटर वाहन यानी कि LMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अनुभवी वाहन चालक को वैध अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर वरीयता दी जाएगी। वृत्ति का जो एक पद है उसमें वृत्ति का जो पद है उसमें L1 का मैट्रिक्स मिलता है। 5वीं परीक्षा पास होनी चाहिए आपको। उसके अलावा सेवा कार्य करने हेतु तत्पर होना चाहिए। कार्य में अनुभव का प्रमाण पत्र यदि कहीं का हो तो उपलब्ध हो तो संलग्न करें। और अगर कोई स्पेशलाइजेशन है आपके पास, जैसे ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, AC मैकेनिक है, बढ़ई आदि है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आप संलग्न कर सकते हैं। कंटिजेंसी यानी कि आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के 3 कैटेगरी बताएं, वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार। इसमें सभी को 5वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और जो संबंधित काम बताया गया उसकी एक एक्सपर्टी आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस पे कही गई कि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए जो जीवित होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूनतम आयु सीमा से पहले अगर आपने शादी कर ली है तो फिर आपकी पात्रता खत्म हो जाती है। कोई पुरुष अभ्यर्थी है जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो, तो ये लोग भी अपात्र घोषित हो जाते हैं। 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 साल मैक्सिमम लिमिट दी गई है। ये आयु सीमा हो गई। उच्चतर आयु सीमा में जो छूट होती है शासन के, वो सारे छूट इस पर लागू हो रहे हैं, इसलिए मैं उस पर अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत करेंगे इसके बारे में एक प्रक्रिया बताई गई है कि A4 साइज के पेपर में आप जो फॉर्मेट है उसको टाइप करवा लीजिए, और 25/8 तक शाम 6 बजे तक बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पत्र का नाम लिखा हो, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से स्वयं उपस्थित होकर भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया होगी आवेदन को जमा करने की। नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी उसको भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। स्टेनोग्राफर के लिए पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी जैसे विषयों पर 50 प्रश्नों की 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 1 घंटे की होगी। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसे कौशल परीक्षा कहा गया है। 5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको करना है। 50 मिनट के निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, और उसके आधार पर डिक्टेशन श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, और उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये परीक्षा होगी, ये भी आपको बता दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो होगा उसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, जो जैसा मैंने बताया उन्हीं टॉपिक्स पर होगा। कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान है, इंटरनेट है, छत्तीसगढ़ है, और इसमें 50 प्रश्नों के 50 अंक की परीक्षा होगी, 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा। 250 शब्द से ये हिंदी गद्यांश को आपको निर्धारित 10 मिनट के अंदर टाइप करना होगा शुद्धता के साथ। त्रुटि के लिए आपको आधा अंक कटेगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी यही क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, और यह कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, और ये भी उबंटू लाइनेक्स में काम करेगा। वाहन चालक की जो परीक्षा होगी उसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि कौशल परीक्षा होगा। 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची बनेगी। 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, और फिर दक्षता परीक्षा में उनकी टेस्ट ली जाएगी, और प्रायोगिक कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। वृत्ति के बारे में वो कहता है कि वृत्ति के लिए 5वीं कक्षा के अंकों का आधार बनाया जाएगा, प्रावीण्य सूची बनेगी, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, जिसमें शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, हुनर, दक्षता ऐसे बिंदुओं पर आपको टेस्ट किया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, और यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार के लिए होगा। 5वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए, उसके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और फिर 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, हुनर, दक्षता, कौशल परीक्षा, और इसी के आधार पर उनको परखा जाएगा। ये उस फॉर्म का प्रारूप है जो फॉर्म आपको भर करके भेजना है। अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा।
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें फुलफिल करते हुए इसको आप संबंधित पते पर 25 तारीख से पहले पहुँचा दें तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आपको इतना काम करना होगा कि फॉर्म आपको टाइप करना होगा या फिर आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, जो आपको सुटेबल लगे वो आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जांजगीर चांपा जिले के कुटुंब कोर्ट में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके पास स्पष्ट पहुँच गई होगी और किसी नए वीडियो में आपके साथ फिर शेयर करेंगे हम कोई नई जानकारी। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।